उत्तराखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की परीक्षा में जो 21वां प्रश्न होगा, वो 21वां प्रश्न में क्या होता है कि नीचे दिए गए स्वतंत्र पदों में से किन्हीं 4 पदों की वाक्य रचना करने को आता है। और यह वाक्य रचना आपको संस्कृत के वाक्य में करनी होती है। यहाँ पर 6 शब्द दिए होंगे, उन 6 शब्दों में से केवल 4 शब्दों की आपको संस्कृत में वाक्य रचना करनी होगी। तो बच्चे लोग अक्सर डर जाते हैं कि संस्कृत कठिन है, तो लेकिन आपको करना क्या है, इसकी आसान सी ट्रिक ये है कि आप वाक्य छोटे बनाएं, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य बनाएं। आपको संस्कृत में लंबा वाक्य बनाने की कोशिश नहीं करनी है, छोटा वाक्य बनाएं। मान लो आपके पास पठति शब्द आया, तो अगर आप यहाँ रामः पठति भी लिख देंगे, बस ये वाक्य इतना सा छोटा सा वाक्य भी अपने में पूरा है और ये पूरे नंबर भी दिलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटे वाक्य लिखें, जैसे लिखति, खादति, पठति। इसमें आप राम या अपना नाम कुछ भी जोड़ करके पठति, लिखति, खादति लिख दोगे तो ये वाक्य पूर्ण माना जाता है। अब जैसे कि ये शब्द दिए हैं अपतत दीर्घा, तो वृक्षात पत्रम अपतत, वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से अलग होना जब हुआ तो वृक्षात का प्रयोग यहाँ पे हुआ। करिष्यामि, अहम स्वः कार्यम करिष्यामि, ये देखिए स्व मतलब आने वाला कल, तो श्यामी, अदश्यामी, श्यामी का प्रयोग करते हैं। अब जो संति शब्द आता है, संति बहुवचन है। संति क्या है? संति का मतलब होता है, मतलब बहुवचन। तो यहाँ पर जब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जैसे उद्याने वृक्षा संति, उद्यान में वृक्षा मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं, या आप लिख सकते हैं वृक्षात पत्राणि संति, वृक्ष में पत्ते हैं। इस तरह से आप कुछ वाक्य बना सकते हैं। जैसे हिमालयात है, तो गंगा हिमालयात, हिमालयात, तो हिमालयात में आत शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। जब जहाँ से कुछ निकलता है तो मतलब अलग होता है, तो वहाँ आत का प्रयोग होता है। हिमालयात निर्गच्छति। ऐसे ही यहाँ पे है दृष्टवा, दृष्टवा सा व्याघ्रम दृष्टवा, दृष्टवा होता है देखकर, अधावत मतलब दौड़ा। अहम, अहम पुस्तकम पठामी, तो अहम के साथ मी आएगा लास्ट में। ये देखिए अहम के साथ लास्ट में मी आना है, मी वाली क्रिया आएगी। वैसे तो यदि आप वाक्य प्रयोग ना कर सकें तो अथवा करके यहाँ पर ये आया है, इसको हिंदी अनुवाद करना है 2 वाक्यों में, ठीक है ना। रमा पुस्तक पठति, तो रमा पुस्तकम पठति, ठीक है ना। कल हम बाजार जाएंगे, स्व वयम आपणम गमिष्यामः, मैंने पत्र लिखा, अहम पत्रम अलिखम। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे स दिया है तो स पुस्तकम पठति, वयम है तो वयम विद्यालयम गच्छामः, वृक्षात है तो वृक्षात फलानि पतन्ति, और धावन्ति अश्वा मार्गे धावन्ति। और इसमें भी जो है वो कुछ वाक्य हिंदी अनुवाद के लिए दे रहे हैं। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्वश्याम दिशि उदयति या उदेति, तुम भोजन करो तो हम भोजनम कुरु। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी अस्माकं राष्ट्रभाषा अस्ति। मित्रों, हमारी संस्कृत की जो संस्कृत संबोधनी जो पुस्तक है हिंदी की, इसमें भी कुछ वाक्य प्रयोग दिए गए हैं प्रत्येक पाठ में, तो उनमें से भी पेपर में आ सकता है, उनको भी हम देख लेते हैं। हमारे पहले ही पाठ में यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को वाक्य रचना करनी है। धारयन्ति, अपतत, करिष्यामि, धृतवान, ये शायद आपने अपनी कॉपी में भी लिखे होंगे। तो यहाँ पे धारयन्ति, धारयन्ति तो धारण करना, तो यहाँ वृक्षा हरितानि पत्राणि धारयन्ति, वृक्ष हरे पत्तों को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको अर्थ निकलना चाहिए वाक्य का। अपतत, अपतत मतलब गिर पड़ा, तो राजेशः गर्ते अपतत, इतना भी लिख दोगे चलेगा, राजेश गड्ढे में गिर पड़ा। अब आता है करिष्यामि, करिष्यामि अहम स्वकर्माणि यथा कालम करिष्यामि, मैं अपने कार्य समय पर करूंगा। और इससे छोटा वाक्य आप बना सको तो जरूरी नहीं ये वाला वाक्य बनाना है, इससे छोटा वाक्य बनाना है जिससे अर्थ पूरा निकल जाए। धृतवान मतलब धारण करना, तो मुनि व्याघ्रस्य रूपम धृतवान, मुनि ने बाघ का रूप धारण किया। अब दूसरे पाठ में भी कुछ शब्द दिए हैं, सम्यक, अधुना एवं संप्रति, तो इनसे क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए
जो सम्यक शब्द है यहाँ पे, सौम्या प्रशासनिक सेवाएं सम्यक अध्ययनम कृतवती। तो सौम्या से प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए सौम्या ने अच्छी प्रकार से अध्ययन किया। ये वाक्य तो पाठ के आधार पे हैं, आप अपने अच्छे और छोटे वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे अधुना है तो श्वेता अधुना दूरदर्शने कार्यम करोति, श्वेता अब जो है दूरदर्शन पे कार्य करती है। तो श्वेता कहाँ करती है कार्य? दूरदर्शन में। तो हिंदी वाली लाइन नहीं लिखनी, आपको केवल संस्कृत वाली लाइन लिखनी है। तो अगला वाक्य जैसे 10वीं कक्षायां पठन्ति एव सौम्या लक्ष्यम निश्चितवती, तो एव को वाक्य प्रयोग कर दिया। ऐसे ही जो संप्रति शब्द है, यहाँ पर आप संप्रति लिख देंगे, संप्रति, और तब उसके आगे वाक्य प्रयोग करेंगे। तो संप्रति और वाक्य में संप्रति शब्द आना चाहिए। नरेंद्र संप्रति योग शिक्षका अस्ति, नरेंद्र इस समय योग का शिक्षक है। जैसे तीसरे पाठ में शब्द दे रखे सत्यम उष्णम मंदम नवमी, इनका भी आपको संस्कृत वाक्य बनाना है। तो जैसे यहाँ पे शब्द आया सत्यम, सत्यम का मतलब ठंडक, तो वृक्षा सत्यम ददाती, वृक्ष ठंडक देते हैं। अब आगे उष्णम, उष्णम होता है गर्मी, तो ग्रीष्म काले उष्णम वातावरणम भवति, ग्रीष्म गर्मियों में क्या होता है, वातावरण कैसा होता है, गर्म होता है। ऐसे हो गया मंदम, मंदम मतलब धीमी, वने मंदम पवनम वाति, वन में मंद वायु धीमी वायु बहती। अब मान लो जो ये आ गया आपके पास नवमी, नवमी मतलब नवमी शुभ तिथि अस्ति। अब चौथे पाठ के वाक्य प्रयोग देखो, चौथे पाठ में क्या है, सा दे रखा, तो सा जब आता है, स आता है बालक के लिए, लेकिन सा आएगा तो बालिका के लिए, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, सा बालिका पुस्तकम पठती, इसको आपको काले पेन से लिखना होगा, जो ये यहाँ पे होगा, ठीक है ना, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द को आपको काले पेन से लिखना होगा। अब आता है यहाँ पे यावत, यावत जीवामी तावत संस्कृतम पठामी, जब तक जीवूंगा तब तक संस्कृत पढ़ूंगा। मौनम, मौनम परमम बलम, ठीक है। गृह, गृह माता पचती, घर में माता खाना पकाती है। इसी प्रकार से हो जाएगा यत्र, यत्र धर्मा तत्र जयः, जहां धर्म है वहीं जय जय। इसी प्रकार से ये वाक्य रचना हो जाएगी धनम, धनम सत्कर्मणि विनियम, मतलब धन का सत्कर्मों में उपयोग होना चाहिए, खर्च होना चाहिए। पुस्तकालय, पुस्तकालय छात्रा पठन्ति, सेवका, सेवका स्वामिन सेवते, मतलब सेवक स्वामी की सेवा करता है। इसी प्रकार से पांचवें पाठ के कुछ शब्द हैं। रामेश्वर मंदिरम, रामेश्वर मंदिरम अतीव प्रसिद्धम अस्ति, रामेश्वर मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चत्वारि, अस्माकम देशे चत्वारि धामानि सन्ति, हमारे देश में 4 धाम हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण से द्वारिकापुरी श्री कृष्ण से नगरी आसीत, ऐसे अग्रजः बलराम श्री कृष्ण से अग्रजा आसीत, बलराम श्री कृष्ण के अग्रज थे। अब इसी प्रकार से जो है छठे पाठ में त्यक्तवा, निर्गतवान और गंतुम के वाक्य प्रयोग हैं। त्यक्तवा मतलब त्याग कर, छोड़कर। सह गृहम त्यक्तवा नगरम गता, हुआ घर छोड़कर कहाँ गया, नगर में गया। निर्गतवान, निर्गतवान का हो जाएगा स विद्यालयात निर्गतवान, वह विद्यालय से निकल गया। फिर गंतुम, राम पुस्तकालयम गंतुम इच्छति, राम पुस्तकालय जाना चाहता है। ऐसे ही सातवें पाठ में भी है वाचम का वाक्य प्रयोग, जैसे कुटुंबम है, तो कुटुंबम का क्या है, भारतम विश्वम कुटुंबम इव पश्यति, भारत विश्व को कुटुंब की तरह देखता है। वाचम, माता पुत्रम मधुराम वाचाम वाचम वदति, ठीक है। भूतले, भूतले भारत देशा शोभते, भूतल पर भूमि पर भारत देश सुशोभित होता है। अनार्तम मतलब छात्र, अनार्तम अध्ययनम करोति, मतलब जो छात्र हैं बिना रुके हुए निरंतर क्या करें, अध्ययन करते हैं। तो चित्तम, मम चित्तम भारतीय संस्कृति प्रति रतम, मेरा मन जो है भारतीय संस्कृति के प्रति लगा हुआ है। देववाणी, भारत से गौरवम देववाणी अस्ति, भारत का जो गौरव है वो यहाँ की जो देववाणी संस्कृत है वो है। इसी प्रकार से अंतिम पाठ में भी 4 शब्द दे रखे हैं। पहला शब्द है जनकः, सुश्रुतस्य जनकः, जनक होता है जन्म देने वाला पिता, ठीक है। विश्वामित्र आसीत्, सुश्रुत के जो जनक हैं वो कौन है, विश्वामित्र थे। तो अग्रजा, अग्रजा मतलब बड़ा, तो मम अग्रजा मतलब मेरी बड़ी, अग्रजा अध्यापिका
अस्ति, मेरी जो बड़ी बहन, अग्रजा मतलब बड़ी बहन, अध्यापिका है। पितामह तो सुश्रुतः शल्य चिकित्साया पितामह कथ्यते, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। मित्रम, मम मित्रम विद्यालय अस्ति, मेरा मित्र कहाँ है, विद्यालय में है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको घबराना नहीं है, संस्कृत के वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य बनाइए जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है। तो छोटे वाक्यों पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अच्छे से पेपर दें और आत्मविश्वास के साथ दें, और पेपर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसको पूरा करके आना है। चाहे आपको प्रश्न का उत्तर ढंग से ना आता हो, थोड़ा थोड़ा आता हो, प्रश्न को छोड़ना नहीं है, पूरा जरूर करना है, और संस्कृत वाले पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए।